तो सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनालिसिस करा रहे हैं हम, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुए हैं एनटीपीसी एग्जाम में, है ना, 5 जून से लेके अभी जब तक चल रहे हैं सभी को मैं आपको पार्ट पार्ट में करवा रहा हूँ। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। यही एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में मदद करेगा। अगर आप 12th लेवल पे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, इससे काफी हेल्प होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन के साथ। मौखरी वंश का संस्थापक कौन है? देखिए, मौखरी वंश की बात करेंगे हम तो इसका हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन ये जो कि संस्थापक है। मौखरी वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी, ये भी आप याद में रखेंगे। जिसका संबंध थानेसर हरियाणा से था। क्या बोलेंगे? जिसका संबंध थानेसर हरियाणा से था। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए, एक पूछा गया था कि ध्वनि कैसी उड़ जाए करके। ध्वनि क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, सबको पता होना चाहिए। ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा तरंग है जो कि किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस में कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलो, एक पूछा गया था मानव तस्करी अनुच्छेद से संबंधित किसे संबंधित, ऐसे करके याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 से संबंधित है, ठीक है। जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद मानव की खरीद परोक्त, है ना, बेकारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो जब भी जबरन श्रम की बात करेगा, है ना, मानव तस्करी की बात करेगा तो अनुच्छेद कौन सा बोलेंगे? अनुच्छेद 23, ठीक है। चलो, अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी, अच्छा वही क्वेश्चन है ना, यहाँ पास ये देख लेंगे आप, है ना। चलिए, अगला है उत्कलन भारत के किस भाग में स्थित है? तो क्या बोलेंगे? उत्कलन जो कि भारत के किस भाग में स्थित है? ओडिशा में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन उत्कलन वर्तमान ओडिशा राज्य का ऐतिहासिक नाम है, ठीक है। चलिए, अगला आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? याद में रखेंगे, मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। इन्होंने क्या 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया था, जिसे भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया गया, ठीक है, और 1834 में, ठीक है जी। चलो, अगला है आपका रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो क्या बोलोगे आप? कतर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? वाह, क्वेश्चन देखिए, मजा आ जाएगा। कहाँ है आपका? एलोरा की गुफा, ठीक है। संख्या 15 कैलाश मंदिर, ठीक है। व्याख्या क्या बोलेंगे कि एलोरा की गुफा जो कि है क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आप याद में रखेंगे। और गुफा 15 में विष्णु भगवान की, ठीक है, शेष नाग पर शयन करते हुए मूर्ति है। किसकी? विष्णु भगवान की, ठीक है। चलो, अगला है आपका तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्या बोलोगे? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। यह मठ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगला है मैत्रक वंश के ध्रुव सेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? पूछा था ना, ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए, मैं कहीं उठा कर नहीं लाया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूछा गया आप एग्जाम में। तो क्या बोलोगे? ध्रुव सेन बलवर्धन जो कि है मैत्रक वंश के ध्रुव सेन के पास सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, ध्रुव सेन बलवर्धन, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु में वर्षा लाता है। कब? अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो एग्जैक्ट में आपका मंथ भी याद रखोगे, ठीक है। चलो, अगला है हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 मस्कट ओमान का विषय क्या था? ये विषय पूछा गया है, याद रखेंगे क्या? टुवर्ड ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल एशियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है, स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर, ये आपका थीम था, ठीक है। चलो, अगला पूछा गया था अरिजीत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित? सबको पता है यार, संगीत से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगर आपका किस विद्रोह में सिंधु को पंचकटिया में बरगद के पेड़ पर लटकाया गया था? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। याद रखेंगे, संथाल विद्रोह में 1885 से 1856 तक चला ये। सिंधु और कान्हू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसीलिए क्या किया था? बरगद के पेड़ पर लटकाया गया था, ठीक है। चलो, अगला हिमालय हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता है, ठीक है। तो हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर उत्तर भारत में वर्षा करवाता है, ना कि उसे रोकता है, ठीक है। उसे रोकता नहीं है, क्या बोल रहे हैं? उत्तर भारत में वर्षा करवाता है,
ठीक है, चलिए अगला है परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, पूछा गया है। क्या बोलोगे, जल परिवहन। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, जल परिवहन है। ठीक है, यह भारी माल ढुलाई के लिए सबसे किफायती होता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा कि बड़े बड़े कंटेनर जो कि है इसी से जल के माध्यम से ही जाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला है भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है। भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है, तो वही संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, जो कि संविधान सर्वोच्च है भारत में, है ना, विधि का विधान चलता है, इसलिए क्या की जाती है, भारत में न्यायिक समीक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून के विपरीत ना हो। ठीक है, सबको कानून के नजरिए में सब बराबर है। ठीक है, चलिए अगला है जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है। ठीक है, क्या बोलोगे आप, डॉक्टर रमेश चंद्र दहिया। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो तरीके से करना। एक है आपका कंप्यूटर संबंधी पूछा गया 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का उपयोग क्यों होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, इससे संबंधी मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो भी डाल दिया है। पूरा शॉर्टकट A to Z आपको शॉर्टकट बता दिया कि कौन सा शॉर्टकट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कंट्रोल पी जो की है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है, वहीं पे कंट्रोल क्या बोलेंगे, कंट्रोल S सेव करने के काम आता है। कंट्रोल Z जो कि इंडो करने के काम आता है। कंट्रोल V जो कि पेस्ट करने के काम आता है। ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो अगर आपका MS वर्ड में कंट्रोल प्लस P किस लिए उपयोग होता है, वही बताया मैंने आपको, प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, ये डबल हो गया, देख लेंगे आप। और MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M का उपयोग, MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M का उपयोग क्यों होता है, नई स्लाइड को इंसर्ट करने में। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको, जाके आप एक बार वीडियो देख लोगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, वहीं से आप 2 से 3 नंबर कंफर्म कर लोगे। ठीक है, ठीक है जी। देखिए एक है आपका MS वर्ड ने पहला, अगर आपको इंडेंट करने के लिए किस साथ का उपयोग किया था, कंट्रोल M का किया जाता है। ठीक है, नए पेज को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, नए स्लाइड को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मैं आपको कुछ क्वेश्चन गणित के बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसका आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, है ना, गणित और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मेरे को मिले थे, उसको मैं करा दे रहा हूँ आपको। देखिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप इसको, है ना, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा भाई। ठीक है, अब देखिए बस, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये तीसरा था आपका, ये चौथा देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पांचवा देख सकते हैं। ठीक है, ये छठवा देख सकते हैं आप, और ये सातवां है आपका। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। चैनल पे बने रहना, अगर आप 12th लेवल के भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है।